नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे C++ के अंदर सी आउट और सी इन फंक्शन। अगर हम सी आउट फंक्शन की बात करते हैं तो इसका यूज किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस के लिए कि आप C++ के डाटा को अपनी आउटपुट डिवाइस के अंदर दिखा सको, यानी कि आप रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हो सी आउट स्टेटमेंट का। द सी आउट स्टेटमेंट इज द इंस्टेंट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, कि ओ स्ट्रीम क्लास का ये पार्ट है, ओ स्ट्रीम क्लास का ये मेंबर है, और इसको हम जो है यूज करते हैं आपकी आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर परफॉर्म करने के लिए। और बेसिकली स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को हम क्या लेते हैं, जो यहाँ पर हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है। द डाटा नीड टू बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज इंसर्टेड इन द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेशन। तो हम इसको इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो भी इंसर्शन ऑपरेटर ही लगाते हैं। तो वैसे हम सी आउट को कहते हैं कंसोल आउटपुट। इसी तरह से हमारे पास सी इन यानी कि कंसोल इनपुट। यूजुअली द इनपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर इज द कीबोर्ड। कि अगर हम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस की बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो कॉमन इनपुट डिवाइस होती है वो होती है कीबोर्ड। तो जो सी इन स्टेटमेंट है ये इंस्टेंट है आपका कौन सी क्लास का, आई स्ट्रीम क्लास का, और यूज किया जाता है आपकी इनपुट को रीड करने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो आपने प्रोवाइड की है। तो वो आपका कीबोर्ड हो सकता है, और इसके लिए हम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को लगाते हैं क्योंकि ये डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है और आपके पास उस डाटा को स्टोर करता है। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारी वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने C++ का प्रोग्राम के लिए अपना C++ के एडिटर को ओपन कर लिया है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं फाइल के अंदर जाता हूँ, न्यू पे मैंने क्लिक किया, न्यू पेज ले लिया, और यहाँ पर मैं अपनी हेडर फाइल यूज करता हूँ। तो जब आप C++ का यूज कर रहे हो तो आपने यहाँ पर IO स्ट्रीम का यूज करना है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मैंने यहाँ पर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर को यूज कर लिया। इसी तरह से इंक्लूड conio डॉट एच, मेरा वर्ड मेन, मेन का बॉडी पार्ट। अब इसके अंदर मैं आउटपुट को परफॉर्म करवाना चाहता हूं। तो मैंने C++ के फर्स्ट प्रोग्राम में आपको बताया था कि आप किस तरह से सी आउट का यूज करते हो, तो मैं जस्ट उसी एग्जांपल को ले रहा हूं। मैंने किया सी आउट वेलकम, अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया कंट्रोल F9 से, और इंटरप्रेट किया F5 से। तो जितनी बार मैं उसको कंपाइल करूंगा उतना ही मुझे वो रिजल्ट यहां पर प्रोड्यूस कर देता है। तो इसी तरह से मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि जब आप कोनियो का यूज करते हो तो आप क्लियर स्क्रीन के लिए करते हो। तो मैंने क्लियर स्क्रीन को फॉलो किया, मैं अगेन कंट्रोल F9 करता हूं, अगेन अल्ट्रा F5 करता हूं, तो वेलकम आ गया। आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम क्या करते थे, गेट करैक्टर का यूज किया करते थे। मैंने गेट करैक्टर लगाया, अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, और उसने मुझे आउटपुट रिप्रेजेंट कर दी। तो इस तरह से हम इसका यूज किया करते थे। अब हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में एक कॉन्सेप्ट किया था वेरिएबल्स का। तो जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम देते हैं वेरिएबल का डाटा टाइप। आप क्या वेरिएबल लेना चाहते हो, मैंने दे दिया इंट a। अब मैं कहता हूं कि मुझे a की वैल्यू एंटर करवानी है, तो मैं यहां पर करूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू। अब सी लैंग्वेज की तरह मुझे यहां पर कहीं भी आइडेंटिफायर्स नहीं देने हैं, मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं देने हैं कि मुझे डाटा है वो %d में स्टोर करवाना है, %c में करवाना है। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अब यहां पर क्या करना है, इतनी वर्किंग आपकी खत्म हो गई। मैं प्रोग्राम को सी इन करता हूं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाता हूं, और यहां लिख देता हूं a। तो जैसे मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, अब मेरे पास आउटपुट क्या परफॉर्म होगी, उसने a की वैल्यू पूछी, मैंने एंटर की, मेरा ऑपरेशन खत्म। लेकिन मुझे इस रिजल्ट को डिस्प्ले भी करवाना है कि मैंने एंटर क्या किया था। मैं यहां करूंगा सी आउट एंटर्ड वैल्यू ऑफ a इज, या मैं करता हूं इक्वल टू
और इसके साथ आप यहाँ दे सकते हो, तो उसके साथ हम यहाँ दे सकते हैं सी आउट ए। अब मैं F9 करता हूँ, कंट्रोल F9 करता हूँ और मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। मैंने वैल्यू डाली, उसने मुझे वैल्यू शो कर दी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि मुझे 2 स्टेटमेंट्स लगानी पड़ी ए की वैल्यू को यूज करने के लिए। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ए की वैल्यू को यूज करूं? हम एक बार सी का स्ट्रक्चर फॉलो करके देखते हैं। वहां पर आपके पास एक कोमा से हो जाती थी ए। देखिए उसने स्टेटमेंट में तो कोई इशू नहीं लिया, लेकिन आपको रिजल्ट शो नहीं किया, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं इसको गलत कर रहे हो। तो आपको यहां पर क्या करना है, वापस इंसर्शन ऑपरेशन लगाने हैं और ए की वैल्यू दे देनी है। तो जैसे मैं अब इसको दोबारा कंट्रोल F9 करूंगा तो जो मेरा रिजल्ट है वो एग्जीक्यूट रिप्रेजेंट होगा। मैंने ए की वैल्यू डाली 56, ए इक्वल टू 56। तो इस तरह से हम सी आउट और सी इन का यूज करते हैं। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।